एलिजिडली घटनाकांड रिपोर्ट हुआ 19 तारीख में, केस नंबर 177/2026 सिलचर सदर थाना के अंदर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। सिलचर में हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ की कानूनी व्यवस्था को लेके बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जो भी फॉल्स रूमर या कुछ फैलाए जा रहे हैं उसके लिए भी पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार है। अगर कोई देता है तो उसके अगेंस्ट में भी लॉफुल एक्शन किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की ये खबर बेहद संवेदनशील और दर्दनाक है, इसलिए हम उसे पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ रख रहे हैं आपके सामने। असम के कछार जिले के सिलचर शहर के पास 28 साल की एक महिला के साथ कथित रूप से 7 लोगों ने उसके बॉयफ्रेंड के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में शिकायत 19 फरवरी को दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार घटना उस समय हुई जब पीड़िता अपने दोस्त के साथ सिलचर शहर से कुछ किलोमीटर दूर बाईपास रोड पर कार में मौजूद थी। तभी एक एसयूवी में कुछ लोग वहां पहुंचे और कथित तौर पर कपल पर हमला कर दिया। बाईपास के पास जो एक एलिजिडली घटनाकांड रिपोर्ट हुआ 19 तारीख में, केस नंबर 177/2026 सिलचर सदर थाना, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और साथ ही साथ उसमें कई अभी टेक्निकल एविडेंस का आना अभी बाकी है। केस का जो भी फाइनल रिपोर्ट है वो अभी नहीं आता है, तो जब तक हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, गलत है ऐसे ही, उस पर हम कोई टिप्पणी अभी नहीं करेगा। लेकिन केस का जो भी रिपोर्ट आएंगे उसके बाद ही उसका फाइनल टिप्पणी हम लोग कर सकेगा, क्योंकि टेक्निकल एविडेंस अभी आना बाकी है। और जहाँ तक कि विक्टिम के जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स का बात है, वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और वो हम ऑफिशियली रूप से किसी को शेयर नहीं कर सकते और उस पर हम कोई टिप्पणी करना भी नहीं। जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वो उस पर अभी हम लोग, हमारी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है कि वो पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया है, जिसके बेसिस पर ही हम किसी और व्यक्ति का नाम जो सामने आएगा उस पर हम कार्रवाई। देखिए, गलत केस जो भी होता है उसका एक अलग से प्रोसेस है। अगर कोई झूठी अफवाह या खबर देता है पुलिस को, तो उसके लिए भी बीएनएस के अंदर में नियम है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर कोई देता है तो उसके अगेंस्ट में भी लॉफुल एक्शन किया जाएगा और वो स्ट्रिक्ट होगा। और साथ ही साथ जो भी फॉल्स रूमर या कुछ फैलाए जा रहे हैं उसके लिए भी पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार है। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने पहले उनसे उनके ठिकाने के बारे में पूछा और फिर अचानक दोनों को पकड़ लिया। महिला के दोस्त को काबू में किया गया और उसके सामने एक एक कर कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि घटना के बाद एक आरोपी ने महिला से उसके खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर भी कराए, यानी कथित तौर पर धमकी देकर वसूली भी की गई है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) गैंगरेप, 308(5) जान से मारने की धमकी देकर वसूली, 310(2) डकैती, 351(2) आपराधिक धमकी और 61(2) या उससे ज्यादा लोगों द्वारा गैर कानूनी कृत्य समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने 2 आरोपियों की पहचान की है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले ने तब और तूल पकड़ा जब एक स्थानीय पत्रकार ने घटना की रिपोर्टिंग की और उसके बाद कथित तौर पर एक आरोपी के परिवार वालों ने उस पत्रकार को नेशनल हाईवे रोड पुलिस स्टेशन के पास रोका। उससे पूछा कि उसने घटना की रिपोर्ट क्यों नहीं की और उसके साथ मारपीट की। पत्रकार ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर गलत या अपुष्ट जानकारी ना फैलाएं और जांच में सहयोग करें। इस बीच राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस से अपडेट मांगा है। सिलचर में हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ की कानूनी व्यवस्था को लेके बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बहुत लंबी लंबी भाषण देते हैं, वो खुद आसाम के चीफ मिनिस्टर भी है और स्वराष्ट्र मतलब होम मिनिस्टर भी है। तो लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में आता है। आरजी कौर के टाइम हमने देखा है कि बहुत बड़ा इशू बनाया गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ। तो अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी जो होम मिनिस्टर है आसाम के, वो क्या कहते हैं, तो एसपी को मैंने साफ कह दिया है किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज इस मामले में नहीं चलेगा। और अगर मुझे लगा कि पुलिस
या प्रशासन ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मैं ये अभी से चेतावनी दे रही हूँ कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। और रेप कोई पॉलिटिसाइज करने की इशू नहीं है, तो पुलिस अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी, मैं देखूंगी। अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन का तरीका पसंद नहीं आया, कोई संदेह का अगर जगह तैयार होता है, तो मैं भी पुलिस और प्रशासन को बताऊंगी कि ऐसा सिलचर में नहीं चलेगा। ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पहला, महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न। सार्वजनिक स्थान पर एक चलती कार में मौजूद महिला और उसके साथी को इस तरह निशाना बनाना, ये दिखाता है कि अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। और दूसरा, कानून व्यवस्था की तत्परता का प्रश्न। शिकायत 19 फरवरी को दर्ज हुई, लेकिन शुरुआती चरण में पुलिस की चुप्पी को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ। और तीसरा, मीडिया की भूमिका का प्रश्न। पत्रकार ने रिपोर्टिंग की तो उस पर हमला हुआ, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। हमें यह भी समझना होगा कि ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान और गरिमा की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कानून स्पष्ट रूप से मीडिया और जनता को पीड़िता की पहचान उजागर करने से रोकता है, इसलिए हम भी किसी प्रकार की निजी जानकारी साझा नहीं कर रहे। इस घटना ने एक बार फिर ये बहस तेज कर दी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए केवल कठोर कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी और त्वरित क्रियान्वयन भी जरूरी है। सामूहिक दुष्कर्म जैसे अपराध समाज के सामूहिक विवेक को झकझोरते हैं और ये बताने के लिए काफी है कि संवेदनशीलता और जागरूकता की कितनी आवश्यकता है। साथ ही ये भी जरूरी है कि जांच निष्पक्ष और तेज हो, ताकि दोषियों को सख्त सजा मिले और न्याय की प्रक्रिया में देरी ना हो, क्योंकि देरी से न्याय भी कई बार अन्याय जैसा महसूस होता है। पुलिस का कहना है कि 5 आरोपी अभी फरार है और उनकी तलाश जारी है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़कर अदालत के सामने पेश किया जाए और पीड़िता को मेडिकल, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में ट्रॉमा लंबे समय तक बना रहता है। समाज को भी आत्ममंथन करना होगा कि आखिर ऐसी मानसिकता क्यों पनपती है, जहां एक महिला को उसके साथी के सामने इस तरह अपमानित किया जाता है और फिर धमकी देकर पैसे भी वसूले जाते हैं। ये केवल कानून का नहीं, बल्कि सामाजिक सोच का भी संकट है। अंत में हम यही कहेंगे कि न्याय प्रक्रिया को अपना काम करने दिया जाए और किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी से बचा जाए। पीड़िता और उसके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।